अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मुल्क भर में अमन व अमान को दरहम बरहम करने की साजिश के हिस्से के तौर पर हिंदू तंजीमों ने ऐसा मालूम होता है कि मुसलमानों को जज करने वाली कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदुत्व कारकुनों ने तलबा पर हमला करते हुए कैंपस के माहौल को फिरक़ेवाराना कशीदगी से दो चार कर दिया, जबकि दिल्ली के करीब गुड़गांव में नमाज जुमा के मौके पर मुसलमानों को 10 मुकामात पर नमाज जुमा अदा करने से रोक दिया गया। सेवनकद हिंदू संघर्ष समिति के अरकान ने दावा किया कि उन्होंने ज़ायदा 10 मुकामात पर सैकड़ों मुसलमानों को नमाज अदा करने से रोक दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिरक़ेवाराना कशीदगी फैलाने की गर्ज से हिंदू तंजीमों ने कैंपस में मोहम्मद अली जिन्ना के पोर्ट्रेट को आवेदन करने के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज शुरू किया। पुलिस ने भी तलबा के खिलाफ आंसू गैस शल बरसाते हुए लाठीचार्ज किया। इस तशद्दुद की वजह से साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी के खिताब को मनसूख कर दिया गया है। हिंदू युवा वाहिनी से वाबस्ता मसला अरकान ने कैंपस में घुसकर तोड़फोड़ मचा दी। इन कारकुनों को पुलिस की सरपरस्ती हासिल थी। दिल्ली के सफदरजंग इनक्लेव के करीब रातों रात तुगलक दौर के मकबरे को शिव भोला मंदिर में तब्दील कर दिया गया। इस मकबरे को जाफरानी रंग से रंगा गया और दरवाजों का भी रंग तब्दील कर दिया गया। 2 माह कबल मार्च में चंद नामालूम अफराद ने इस मकबरे का रंग बदलकर इसके अंदर मूर्ति भी बिठा दी थी। मकबरे के सामने जाफरानी रंग के 2 टेबल भी नस्ब कर दिए गए। बीजेपी काउंसलर राधिका बोरल का नाम भी इन टेबलों पर लिख दिया गया। दिल्ली के सफदरजंग इनक्लेव के हुमायूंपुर मौजा में वाक़ इस मकबरे का नाम गोमती है। यह मकबरा रिहायशी इमारतों और पार्क के दरमियान वाक़ है। इस मकबरे को रियासती हुकूमत ने हेरिटेज का मौक़िफ़ दिया है। तमाम मकबरे को मंदिर बनाने के वाक़े के बाद दिल्ली हुकूमत के महकमा आसार ख़दीमा ने कोई कदम नहीं उठाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हिंदुस्तान अब ख़वातीन की तरक्की का मरहला तय करते हुए ख़वातीन की क़यादत में तरक्की की सिमत आगे बढ़ा है। नेज़ ख़वातीन सबसे पहले बीजेपी और इनकी हुकूमत का अहम उसूल है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कर्नाटक में 12 मई को होने वाले असेंबली इंतख़ाबात से क़ब्ल नरेंद्र मोदी ऐप के ज़रिए रियासती बीजेपी महिला मोर्चा की कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क अब ख़वातीन की तरक्की के मरहले से गुजरते हुए हुकूमत की क़यादत में तरक्की की सिमत आगे बढ़ा है। बीजेपी डिनर विद दलित प्रोग्राम के तहत दलितों का दिल जीतने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन इसके वज़रा एक के बाद दीगर इसे शर्मिंदा कर रहे हैं। आज एक और वज़ीर ने यह कहते हुए तनाज़ा पैदा कर दिया कि अवाम तक हुकूमत के फ़वाइद यकीनी बनाने जब हम दलितों के मकान जाते हैं तो वहाँ हमें मच्छर काटते हैं। उत्तर प्रदेश की वज़ीर अनुपमा जायसवाल से जब वज़ीर सुरेश राणा के एक दलित के मकान जाने पर तनाज़े के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्कीमें समाज के सभी तबक़ात के फ़ायदे के लिए बनाई जाती है। इन पर अमलावरी यकीनी बनाने वज़रा दौरे कर रहे हैं, चाहे इन्हें रात भर मच्छर ही क्यों ना काटें। किसानों को राग़िब करने की कोशिश करते हुए बीजेपी ने कर्नाटक में असेंबली इंतख़ाबात मंशूर में आबपाशी मनसूबों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए मुख्तस करने और कौमी और कोऑपरेटिव बैंकों से हासिल किसानों को 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ करने का वादा किया। बीजेपी के रियासती सदर और पार्टी के चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार BS येदियुरप्पा की जानिब से जारी करदा मंशूर में पार्टी ने बरसरे इख्तिदार आने पर कांग्रेस हुकूमत में रियासत की मालियाती हालत पर वाइट पेपर भी जारी करने का वादा किया। गुर्बत की सतह से नीचे खानदानों की दुल्हनों को शादी में 25,000 रुपये नकद और 3 ग्राम सोने की स्कीम और अन्नपूर्णा कैंटीनों की कुशादगी का भी वादा किया गया। तहफ़्फ़ुज़ गाँव के मकसद से गाँव सेवा आयोग कमीशन का भी अहिया किया जाएगा। RSS ने आज कहा कि वो ज़ात पात की बुनियाद पर किसी किस्म का इम्तियाज़ कबूल नहीं करेगी और एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान की वकालत करती है। एक बयान में RSS प्रचारक प्रमुख अरुण कुमार ने कहा कि RSS एक ऐसा समाज तैयार करने के लिए काम कर रही है जो मोहब्बत और इख्वत की बुनियाद पर हो, जहाँ हर कोई ज़ात पात के फ़र्क के बगैर हम आहंगी के साथ रहे। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर व रुकन पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी ने हथियार से लैस हिंदू युवा वाहिनी के गुंडों के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अहाते में दहशतगर्दी और इस मौके पर पुलिस इंतजामिया की बेहसी को काबिल मजम्मत करार दिया है। मौलाना अजमल जो AMU कोर्ट के मेंबर भी हैं, उन्होंने मुतालबा किया कि सरकार फौरी तौर पर इन गुंडों की गिरफ्तारी और इनके खिलाफ कार्रवाई करे ताकि आइंदा इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोई हिम्मत ना कर सके, और साथ ही इन बेहिस पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए जो तमाशा बैन बनकर गुंडागर्दी देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर गुज़िश्ता दिनों जाफरानी गुंडागर्दी और इसके खिलाफ शिकायत करने वाले AMU तलबा पर पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। गुज़िश्ता रोज़ नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में सैकड़ों तलबा ने मुत्तहिद होकर AMU पर होने वाले हमले के खिलाफ मुजाहरा किया ही था कि इसके दूसरे दिन मुख्तलिफ तंजीमों के लोगों ने नई दिल्ली के चाणक्यपुरी वाक़ UP भवन पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन में शामिल तलबा तंजीमों में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, हरियाणा की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के तलबा और AMU के साबिक तलबा के अलावा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कारकुनान ने भी शिरकत की।
गुड़गांव सेक्टर 53 के वजीराबाद वाक़े मैदान में 20 अप्रैल को नमाज जुम्मा के दौरान पैदा हुआ तनाज़ा इस हफ्ते एक बार फिर मौजू बहस बना हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते यानी 27 अप्रैल को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इस मुकाम पर नमाज जुम्मा की अदायगी हुई थी, लेकिन इस हफ्ते यहाँ ऐसा नहीं हो सका। साथ ही 2 दीगर मुकामात यानी सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन और अतल कटारिया चौक पर भी नमाज जुम्मा की अदायगी नहीं हो सकी। इन सभी मुकामात पर काफ़ी मुद्दत से मुसलमान जुम्मे की नमाज़ पढ़ते आ रहे थे। दरअसल कुछ हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों के जरिए गुड़गांव की फ़िज़ा को जहर आलूद करने की कोशिश की जा रही है, जिसको देखते हुए आज एहतियाती कदम के तौर पर इन 3 मुकामात पर नमाज जुम्मा की अदायगी नहीं हुई। माहौल ख़राब करने के मकसद से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसी तंजीमों से मुंसलिक कुछ अफराद ने गुड़गांव सेक्टर 53 के वजीराबाद में सुबह पूजा करने का भी ऐलान किया था, लेकिन पुलिस इंतज़ामिया ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल में लगी पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर की मुखालिफत के दरमियान सोशल मीडिया पर पार्लियामेंट हाउस में लगी एक तस्वीर वायरल की गई है। इस तस्वीर में मुल्क के कई सियासी शख्सियात के साथ पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना भी बैठे हैं। अलीग बरादरी की तरफ से सोशल मीडिया पर वायरल की गई इस तस्वीर के साथ पूछा गया है, क्या पार्लियामेंट से भी जिन्ना की तस्वीर हटाओगे? इस तस्वीर में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जनसिंह के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हैं। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल खास तौर पर मुसलमान, ईसाइयों और दलित तबकात के लिए इंतहाई परेशान कुन है। इन लोगों को मारा पीटा और लूटा जा रहा है। मौजूदा दौर हुकूमत में मुट्ठी भर लोग हैं जो मुल्क की फ़िज़ा मुकद्दर करके अपनी बालादस्ती कायम करना चाहते हैं। इन लोगों की ख्वाहिश ये है कि इस मुल्क के रहने वाले हर शख्स को हिंदू होना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुओं की भी बड़ी तादाद ऐसी है जो नफरत पसंद नहीं है। ये बात तब साबित हो जब अखलाक के कत्ल के बाद एहतजाजन इस मुल्क के 100 से ज़ायद गैर मुस्लिम दानिश्वरों ने अपने अवार्ड हुकूमत को लौटा दिए। योगी हुकूमत में शरपसंद व समाज दुश्मन अनासिर पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुल्क के बावकार इदारे में हिंदू युवा वाहनी के गुंडों का घुस कर तलबा के साथ मारपीट करना निहायत शर्मनाक और हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए अफसोसनाक है। ये बातें मारूफ आलम दीन व मेंबर पार्लियामेंट मौलाना इसरारुल हक कासमी ने AMU के ताज़ा वाक़े पर रद्दमल का इजहार करते हुए कहा। सऊदी अरब की इक़्तिसादी और तरक्याती कौंसिल ने मियार ज़िंदगी प्रोग्राम 2020 का आगाज़ कर दिया है। इस पर 34 अरब 60 करोड़ डॉलर लागत आएगी। मियार ज़िंदगी प्रोग्राम भी सऊदी अरब के माशियत को मतनू बनाने और तेल पर माशियत का इन्हिसार कम करने के लिए जारी करदा विजन 2030 का हिस्सा है। मुमलिकत की वजारती कौंसिल ने इसकी मंजूरी दी थी। इसका बड़ा मकसद सकाफती, तफरी और खेलों के शोबों में ऐसी सरगर्मियों के नए मौक़े मुहैया करना है। इजराइल में अवामी सतह पर भी इंतहा पसंदाना रुझानात में इजाफा देखने में आया है। राय आमा के एक ताज़ा जायजे में बताया गया है कि यहूदियों की अक्सरियत गाज़ा की पट्टी में हक वापसी के लिए तहरीक चलाने वाले पुरअमन फ़लस्तीनी मुजाहिरीन के इज्तिमाई कत्लेआम की हामी है। मरकज़ इत्तलात फ़लस्तीन के मुताबिक इसराइल के एक अबरानी TV चैनल पर किए गए सर्वे में राय देने वाले 83% यहूदी आबादकारों ने कहा कि मशरक़ी गाज़ा में इजरायली फ़ौज की फ़लस्तीनी मुजाहिरीन पर फायरिंग और ताकत का इस्तेमाल दुरुस्त है। रिपोर्ट के मुताबिक 71% गाज़ा के अवाम पर आयद करदा पाबंदी और नाकाबंदी में नरमी के खिलाफ हैं। अमरीकी सिफारत खाने की अल-कुद्स मुंतकली के सवाल पर 63% ने सिफारत खाने की मुंतकली की हिमायत की। हिंदुस्तानी निजाद अमरीकी खातून दीपा एम्बेकर को शहर न्यूयॉर्क की सिविल अदालत का अबूरी जज मुकर्रर किया गया है। इस तरह वो शहर की इस अदालत की दूसरी हिंदुस्तानी निजाद खातून जज बन गई है। इससे पहले चेन्नई में पैदा हुई राजा राजेश्वरी को ये एजाज़ हासिल था। 41 साला दीपा क्रिमिनल कोर्ट में खिदमत अंजाम देगी। सऊदी अरब ने नए मंसूबे के तारुफी प्रोग्राम के मौके पर सूफिया रोबोट मुतारिफ कराया था और इसे सऊदी शहरियत दी गई थी। अब सऊदी अरब ने इस ज़िमन में एक कदम आगे बढ़ाकर मर्द रोबोट मसालिम को मुतारिफ कराया है। ये अरबी ज़बान सऊदी लहजे में बोलता है। ये रोबोट डॉक्टर फैसल सालम अल सुरहेद ने तैयार किया है। मौसूफ का कहना है कि मैंने अपने रोबोट को जानबूझकर मसालिम का नाम दिया है। मैंने देखा कि मस्नूई जहानत के ख़तरात का शोर बहुत ज़्यादा बुलंद हो रहा है। मसालिम का ताल्लुक़ मुस्लिम और सलाम से है। मैंने 8 माह तक खामोशी के साथ मसालिम की तैयारी में लगाए। अब यह मुकम्मिल हो चुका है और अलिफ से लेकर या तक इसकी तैयारी सऊदियों के हाथों हुई है। यह पूरी दुनिया में अरबी ज़बान में मुकालमा करने वाला पहला रोबोट है। ये कुरान करीम की मुतद्दिद सूरतों, अहादीस मुबारक और सऊदी अरब नेज़ इमारत से मुतालिक अहम मालूमात हिफ्ज़ किए हुए हैं। तुर्की के हुक्मरान जमात ने रजब तैयब एर्दोगान को जून में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए एक मरतबा फिर नामजद कर दिया। ताहम अपोजिशन जमात ने अपने उम्मीदवार का ऐलान ताहाल नहीं किया है। वज़ीर-ए-आज़म बेनअली एल-दनम का कहना था कि कायद जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी और दीगर सियासी जमातों जिनमें नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी भी शामिल हैं, इनके इत्तेहाद से रजब तैयब एर्दोगान सदारती उम्मीदवार नामजद होंगे।
निजामाबाद लोकसभा हलके को क्या टीआरएस पार्टी 2019 के इंतखाबात में बीजेपी को तोहफे के तौर पर पेश करेगी? जिले के सियासी हलकों में जारी ताज़ा तरीन सरगर्मियों को देखते हुए ये सवाल पैदा हुआ, क्योंकि मौजूदा रुकने पार्लियामेंट व चीफ मिनिस्टर की दुख्तर कविता आइंदा इंतखाबात में लोकसभा के बजाय किसी एक असेंबली हलके से मुकाबले की तैयारी कर रही हैं, जबकि साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस व टीआरएस के मौजूदा रुकने राज्यसभा डी श्रीनिवास के फर्जंद बी अरविंद बीजेपी टिकट पर मुकाबले की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तेलंगाना में बारिश से मुतालिक वाक़यात में 9 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकूमत ने यह बात बताई जब कल रियासत के कुछ हिस्सों में तूफ़ानी हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश हुई थी। कमिश्नर डिजास्टर रिलीफ आरवी चंद्रावदन ने कहा कि हमें मुख्तलिफ अजला से इत्तलात मौसूल हुई हैं कि 9 अफराद कल बारिश से मुतालिक वाक़यात में हलाक हुए हैं। 9 के मुंजमला 2 अफराद की मौत बिजली गिरने की वजह से हुई है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के.टी. रामाराव ने शहर में गुज़िश्ता दिन मौसलाधार बारिश से हुए नुकसानात का जायज़ा लेते हुए मुस्तक़बिल में इस तरह के मौसम में भारी नुकसानात से बचने की हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत जारी की। के.टी. रामाराव ने मेयर हैदराबाद बी राम मोहन, अरविंद कुमार, दाना किशोर भारती के अलावा दीगर ओहदेदारों के हमरा इजलास मुनक़िद करके बारिश के नुकसानात का जायज़ा लिया और आइंदा इस तरह के हालात पर काबू पाने हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत दी।